जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। हमने कल चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आयु संबंधित प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं आज टॉपिक से। जैसे कि आपकी उम्र आज कितनी है, मैंने माना आपकी उम्र वर्तमान में 30 वर्ष है, ठीक है। तो आप 6 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे? 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद आपकी उम्र कोई ज्ञात करने के लिए कहे तो आप बता दोगे उसे 30 + 6 36 वर्ष के हो जाओगे आप। आ रही है बात समझ में? इतने आपसे कहा जाए आप वर्तमान में 40 वर्ष के हो, आपकी उम्र जो 40 वर्ष है इस टाइम, तो 5 वर्ष पूर्व क्या रही होगी? ठीक है, 5 वर्ष पूर्व क्या रही होगी? तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 40 में से 5 घटा देंगे तो आपको 5 वर्ष पहले की उम्र ज्ञात हो जाएगी, 35 वर्ष। ठीक है। आपके आर्मी जीडी में अनुपात पे क्वेश्चन बनेंगे, पूर्व और बाद पर। तो शुरुआत करते हैं। यदि आपके लिए बाद के हैं तो आपको जोड़ना है, पहले का है तो घटाना है। शुरुआत करते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहले क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी है। ठीक है, ए और बी हो गए, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान जो आयु है इनकी वो दे रखी है 4:5 के अनुपात में। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अनुपात कितना हो जाता है? 5:6। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, इसे हमने मानी 4x, ए की उम्र होगी 4x और बी की उम्र कितनी होगी? 5x। ठीक है, 4x बटे 5x। अब दोनों की उम्र में क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, तो आप दोनों में 5 वर्ष जोड़ दो। ठीक है, आप इसके बराबर रख दो जो अनुपात दिया है, 5:6। ठीक है, अब क्रॉस गुणा करो इनकी, 6 चौक 24। ठीक है, 6 की गुणा जब हम 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। 5 की गुणा इस 25 में 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। आ रही है बात समझ में? 5 की गुणा इस 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। तो 24x को इधर ले जाएंगे तो हमारे कितना बचेगा? 1x। 30 और 25 को हम इधर ले आए तो माइनस के 25, 25x जो कि, तो इस 24x को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 24x। 30 में से 25 गए तो 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 5 वर्ष। तो हमारी 5 वर्ष आ गई उम्र x की। हमें किसकी ज्ञात करनी है? तो हमारी उम्र x की वैल्यू कितनी आई? 5 वर्ष। ठीक है, हमें निकालनी किसकी है? हमें निकालनी है a की वर्तमान आयु। तो a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? हमारे पास a की वैल्यू है 4x। ठीक है, अब 4 गुणा x का मान कितना आया? 5 वर्ष। 5 रख दो यहाँ, 5 चौक 20। तो हमारी आ जाएगी x की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू 20 वर्ष। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ इसी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा यही है। अब हमें ये देखना है
इन दोनों में अंतर कितना, 1 का, और यहाँ भी अंतर कितना, 1 का। जब अंतर समान हो तो हम इन्हें दोनों को यूं ही रखेंगे, मतलब ये सेम रखने हैं हमें जब अंतर समान हो। अच्छा, मुझसे क्या कह रहा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की उम्र है, तो मैंने ये करा है इसमें कि 5 वर्ष बाद की उम्र है, तो 5 यहाँ लिखा मैंने, ठीक है। तो मैंने 6 चौक 24 और 5 पंजे 25, मैं इसकी क्रॉस गुणा कर लूँगा। 6 चौक 24, 5 पंजे 25, 25 और 24, 25 का जो भी बड़ी संख्या हो उसका तुम्हें अंतर लेना है, और ये 5 के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5। हमें निकालनी क्या है, ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु निकालनी हो तो 5 की गुणा ए का हमें अनुपात दे रखा 4, तो आ जाएगी 20 वर्ष, ठीक है। यदि बी की निकालनी होती, बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 5, बी का अनुपात कितना हमारा 5, ये हो जाएगी हमारे पास 25 वर्ष। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर नजर आ रहा होगा आपको। तो मीरा और प्रिया है हमारे पास, मीरा है और प्रिया है, ठीक है। 3:4 है इनकी आयु में अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 का हो जाता है। 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, अनुपात हो जाता है 4:7 का। पहले मैं अनुपात से बता देता हूं इसे, फिर आपको वैसे बता दूंगा। तो हमारी मीरा की उम्र कितनी हो गई, 3x, और प्रिया की उम्र हो जाएगी 4x। हमसे कहा है 10 वर्ष पूर्व, मैंने कहा पूर्व के लिए घटाते हैं, तो 3x - 10 और 4x - 10। अब जो उम्र का अनुपात है वो कितना हो जाता है, 4:7, 4:7 रख दी। इनकी क्रॉस गुणा करेंगे, 7 तिया 21x, 7 धाम 70, 4 की यहाँ गुणा होगी, 4 चौक 16x। अब 4 की गुणा 10 में होगी तो ये हो जाएगा -40। मैं ऐसा करता हूँ, 21 को यहीं रखता हूँ, 16 में इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा -16, -40 उधर रख देता हूँ और इस 70 उधर ले जाता हूँ तो ये +70। तो हमारे पास क्या बचे, 5x बराबर आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। 5 से काटेंगे इसे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है मीरा की उम्र। तो मीरा की उम्र क्या हो जाएगी, 3 × 6, मतलब उम्र हो जाएगी मीरा की 18 वर्ष। और प्रिया की कितनी हो जाएगी, 3 × 4, ये हो जाएगी 12 वर्ष। 6 करेंगे, 3 6 4 6 24 वर्ष हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे तरीके पे। जैसे मैंने बताया कि 10 वर्ष या तो पूर्व हो या बाद हो, हमें कुछ नहीं करना भाई, इन दोनों में अंतर देखना। ये अंतर कितने का हमारा, 4 और 3, 4 और 7 में अंतर है हमारा 3 का। इन दोनों में अंतर 1 का है, यह 1 वाले की गुणा था यहाँ मारेंगे, यहाँ लगाएंगे, मतलब इस 3 की गुणा
इस ऊपरले वाले अनुपात में करेंगे। तो मैंने 3 की गुणा ऊपर वाले अनुपात में की, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, इतना हो गया। 1 की गुणा जब मैंने इसमें की तो ये हो गया 4 और 7। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की क्रॉस गुणा करनी है। 9 सत्ते 63 और 12 चौक 48। अब मुझे ये करना है कि इन दोनों में अंतर कितना है, 9 में से 4 गए तो 5, और इनमें भी अंतर समान बच रहा होगा 5 का। तो 5 की वैल्यू ये कितनी है हमारी 10। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये 2 वर्ष आ जाएगी। हमें निकालनी है वर्तमान मीरा की उम्र। तो मीरा की उम्र क्या आ जाएगी, 3 गुणा 2, 6 वर्ष। तो मैंने गलती से ये वाला अनुपात ले लिया था अभी, जो गलत आ रहा था क्वेश्चन, लेकिन ये वाला अनुपात नहीं लेना। हमने जो अब अनुपात बनाया है इससे काम करना हमें। तो हमारी मीरा की उम्र कितनी है 9, तो 9 गुणा 2, तो हमारी आ जाएगी 18 वर्ष। ठीक है, लेकिन सवाल में कहा है 5 वर्ष बाद मीरा की उम्र क्या होगी, तो इसमें 5 वर्ष और जोड़ दूँ तो आपकी कितनी हो जाएगी, ये 23 वर्ष। मतलब मीरा की उम्र जो है हमारी 23 वर्ष है। मैं पिछले कॉन्सेप्ट में 5 जोड़ना भूल गया हूँ, तो उसमें भी आप 5 जोड़ सकते हो, मीरा की उम्र में 23 वर्ष आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ए और बी 4:5 था। 7 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो जाता है, 5। ठीक है, ये तो था 7 वर्ष पूर्व, ये है 7 वर्ष बाद। ठीक है, दोनों जोड़ के कितने आएंगे, 14 वर्ष। इन दोनों में अंतर कितना, 1 का। इन दोनों में अंतर है 1 का, मतलब कि ना हमें गुणा करनी है ना कुछ करना है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में 1, इन दोनों में भी 1, 1 जोड़ कर जब ही तो अनुपात हुआ है। तो 1 की वैल्यू हमारी है 14 वर्ष। ठीक है, हमें निकालनी किसकी है, बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु, बी कितना हमारा 5, तो 5 गुणा उसमें 14 की और गुणा कर दो, मतलब बी की जो आयु है हमारे पास 70 वर्ष है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु 13:17 है। संध्या हमारे पास और अंजू है, इन दोनों की आयु में अनुपात दे रखा है 13:17। ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 11:15। ठीक है, यही है क्वेश्चन। हमें ज्ञात करना है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अंतर कितना है, 4 का। यहाँ अंतर कितना है, ये भी 4 का है। ठीक है, 13 और 3 कितने होते हैं हमारे, 13 में 3 जोड़, 13 में से घटाया हमने 2 तो 11 आ जाएगा। 17 में से घटाया 2 तो हमारा 15 आ जाएगा।
तो हमारा अनुपात सेम है, मतलब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो डिफरेंस करने पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमारी 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 वर्ष। ठीक है, 2 से काटेंगे इसे तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 वर्ष। हमें दोनों की उम्र बतानी है, तो अंजू की उम्र कितनी हो जाएगी, अंजू हो जाएगी 13 गुणा 4, 52 वर्ष। और संध्या हो जाएगी 17 गुणा 4, 68 वर्ष। ये आ गई इनकी वर्तमान उम्र। हमसे पूछा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो दोनों में 6 6 जोड़ दो, तो अंजू कितने की हो जाएगी 6 वर्ष बाद, 52 की है, 6 वर्ष बाद हो जाएगी ये 58 की। अनुपात संध्या इस समय 68 की है, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद हो जाएगी 74 की। मैं 2 से काट सकता हूँ इसे, तो मैंने 2 से काटा, तो ये हमारी उम्र का अनुपात बन जाएगा इनमें। तो मुझे ऑप्शन लग रहा है इसमें से कोई नहीं, आप देख लेना। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपको बोर्ड पे शो हो रहा होगा। तो एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु, मतलब व्यक्ति है और उसकी पुत्री है, इन दोनों का योग दे रखा है हमें 34 वर्ष है। औसत आयु है इनकी ये, जब भी औसत आयु दे तो 2 से भाग दे दो इसमें, अब 2 की गुणा हो जाएगी, तो व्यक्ति प्लस पुत्री की आयु का योग बन गया ये, एक तरह से 68 वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 हो जाता है। 4 वर्ष बाद, अब एक चीज़ देखो, 4 वर्ष बाद दोनों की बड़ी होगी, मतलब 4 लड़की की भी बड़ी होगी और 4 व्यक्ति की बड़ी होगी, तो 4 + 4 + 68। तो अब वर्तमान में वो कितने के हो गए, वर्तमान में हो गए 76 वर्ष के। इतना ही होगा। अब हमें क्या दे रखा है कि उनकी आयु का अनुपात 14:5 था, मतलब ये व्यक्ति की है और ये पुत्री की है, यही है हमें। 14 और 5 19, 19 चौक 4 बार कट गया है। तो हमसे पूछा पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु 5 थी, गुणा कर दो इसमें 4 की, तो हमारे आ जाएगा 20 वर्ष। पुत्री की जो वर्तमान आयु है इस टाइम 20 वर्ष की है। तो आज के लिए यही क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल एग्जाम गढ़ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।